अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो मैं आप लोगों के लिए एक और इन्वेस्टमेंट के लिए फ़र्म लेके आया हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस शेयर को हम कहाँ पे बाय कर सकते हैं और कहाँ पे हम लोग इसे सेल कर सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स मैं आपको मुकम्मल डिटेल में बताऊँगा और साथ साथ मैं आपको इसके टेक्निकल्स भी बताऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों ने काजी स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर दे देनी है। डेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड DOL करंट अगर इसकी प्राइस देखें 24.72 पे मूव कर रहा है और अगर इसकी 52 वीक की रेंज देखें 18.75 से लेकर 29.15 की है, जो कि आलमोस्ट मेरे ख्याल में रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपकी 1:1 बन जाएगी। लेकिन इसके कुछ टेक्निकल्स हम आगे जाके देखेंगे, फंडामेंटल्स भी देखेंगे और अगर इसकी प्रोफाइल देखें तो कंपनी के टोटल जो शेयर्स हैं वो अराउंड अबाउट हमारे पास 17 करोड़ के हैं और उसमें से फ्री फ्लोट हमारे पास तकरीबन जो है वो 5 करोड़ का है। ठीक है जी। और फ्री फ्लोट अगर देखें 30% का हमारे पास टोटल बन रहा है और 17 करोड़ में से तकरीबन जो है ये 5 करोड़ का फ्री फ्लोट है जो कि 30% बन रहा है। बाकी जो शेयर की होल्डिंग है वो मुकम्मल तौर पे कंपनी के पास खुद है। जो ऑनरशिप है वो कंपनी के पास खुद है। मेजर जो आपके जो शेयर्स हैं इसकी अर्निंग मैं आपके साथ पहले डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर एनुअल अर्निंग देखें 2021 की अर्निंग इनकी 1.59 थी, 2022 की 2.69, 2023 की इनकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग आई 8 की। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो अभी इनकी अर्निंग चल रही है 2.69 की और मेरे ख्याल में 2023 में इनकी अर्निंग जो है आलमोस्ट 2.69 से डबल हो सकती है। अर्निंग इनकी राउंड अबाउट मुझे 4 से 5 के दरमियान जो है दिखाई दे रही है और अगर बहुत भी कम हुई है तो मेरे ख्याल में 3+ मस्ट आएगी, 3 से 4 के दरमियान तो मस्ट इनकी अर्निंग आएगी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको इसके अंदर ग्रोथ भी नज़र आएगी और डिविडेंड के लिहाज से भी ये कंपनी आपकी अच्छी है। कुछ इसके फंडामेंटल्स हम देखते हैं, उसके बाद टेक्निकल्स की तरफ जाएंगे जी। करंट प्राइस 24.72, 24.72। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2.55 या फिर 2.69। आलमोस्ट बुक वैल्यू देखें 19 की इसकी बुक वैल्यू है और अगर इसकी देखें पी रेशो देखें 9.69 है और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इसकी पी रेशो मज़ीद अच्छी हो सकती है। डिविडेंड इन्होंने 2024 में सिर्फ जो है वो 2 RS का दिया है। डिविडेंड यील्ड इनकी बन रही है 9.84 जो कि मेरे ख्याल में थोड़ी कम हुई है पिछले साल के लिहाज से। फेस वैल्यू 10 है और करंट रेशो देखें 1.68 है जो कि थोड़ी कम हुई है। ओवरऑल इनकी अच्छी होनी चाहिए थी मेरे ख्याल में ये रेशो। तो बहरहाल आगे जाके देख लेते हैं डिटेल में। अगर सेल्स देखें तो रेगुलर बेस पे इनकी सेल जो है वो इंक्रीज हो रही हैं 2.7, 2.64 बिलियन, 2.8 बिलियन, 4.25 बिलियन, 6.72 बिलियन, 5.69 बिलियन। मैंने आपको पहले का बताया है कि 2023 इनका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रहा था, जबकि यहाँ पे देखें 5.69 बिलियन की सेल्स हैं जो कि रेगुलर बेस पे इंक्रीज़ हो रही हैं, जो कि गुड है मेरे ख्याल से। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गुड है, नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा जा रहा है। डिविडेंड पर शेयर इनका इस दफ़ा कम आया है लेकिन आने वाले दिनों में इनका इंक्रीज़ हो सकता है। अपकमिंग डेज़ में, अपकमिंग ईयर में, फ्यूचर इनका अच्छा हो सकता है क्योंकि यहाँ से अगर ओवरऑल देखें तो इनका डिविडेंड अच्छा जा रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ओवरऑल इंक्रीज़ हुई है लेकिन पिछले साल की निस्बत, पिछले 2 साल की निस्बत कम हुई है, लेकिन 2025 में इनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी हो सकती है। और कैश पे आउट रेशो इनकी ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है जो कि आने वाले दिनों में मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी। और अर्निंग पर शेयर की बात करें सिर्फ 2023 में इनकी अर्निंग जो है वो आउटस्टैंडिंग थी, उसके अलावा इनकी अर्निंग नॉर्मल थी। लेकिन अब 2024 में इनकी 2.69 की अर्निंग है लेकिन अपकमिंग फ्यूचर में 2025 में इनकी जो अर्निंग है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो सकती है और मेरे ख्याल में 4 के पास जा सकती है। अगर पी रेशो की बात करें वो इनकी यहाँ पे देखें काफ़ी ज़्यादा थी, देन फिर कम हुई है। अब पी रेशो इनकी दोबारा 7.97 पे चल रही है। 2025 में इनकी पी रेशो मज़ीद कम हो सकती है। और बात करते हैं जी ज़रा एंड पे चल के इसकी हम करंट रेशो की। 1.58 थी इनकी करंट रेशो 2019 में और 1.61 थी 2020 में और इंक्रीज़ हुई यहाँ पे 2021 में अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई। 2022 में 1.34 पे आ गई, 2023 में 1.61 पे आ गई इनकी पी रेशो और अभी पी रेशो दोबारा इंक्रीज़ हुई है 1.68 पे जो है, सॉरी करंट रेशो की बात कर रहा हूँ 1.68:1 जो कि एक अच्छी जो है मेरे ख्याल में करंट रेशो है। और अपकमिंग डेज़ में मैं देख रहा हूँ कि इसकी करंट जो रेशो जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो सकती है। आगे चलते हैं जी और अब हम देख लेते हैं कि इसका चार्ट क्या कहता है। बल्कि चार्ट से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ जो है
कंपनी की प्रोफाइल के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा था कि कंपनी की प्रोडक्ट क्या हैं, कंपनी क्या चीज़ सेल करती है और कंपनी क्या चीज़ किसे सेल करती है। मेन प्रोडक्ट्स जो हैं कंपनी की, हमारे पास कास्टिक सोडा हो गया जिसे हम कहते हैं NaOH कहते हैं, जो कि पेपर के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर और बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है। इसी तरह क्लोरीन गैस है जो कि वाटर ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होती है। और देन इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, जो कि मेजर जो है हमारे पास स्टील इंडस्ट्री के अंदर, फार्मा के अंदर और फूड प्रोसेसिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सोडियम हाइपोक्लोराइड है, NaOCl है, जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर, सैनिटाइज़र वगैरह के अंदर होती है और डिसइंफेक्टेंट के अंदर भी यूज़ होती है। इसी तरह इथाइलिन ऑक्साइड है, वो भी इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल्स के अंदर यूज़ होती है। तो बल इनकी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो केमिकल की है और इनकी जो केमिकल की प्रोडक्ट है वो मेजर जो मैंने आपको बताया फार्मा के अंदर, फूड के अंदर और स्टील सेक्टर के अंदर और इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर यूज़ होती है। तो बहरहाल अब अगर इन्हें मज़ीद अपनी ग्रोथ करनी है, मज़ीद इन्होंने अपना पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ करना है, तो दैन मेरे ख्याल में इनके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो आलमोस्ट है इनके लिए एक अच्छा एडवांटेज है। ये कहीं से भी लोन वगैरह लेकर जो है अपनी कंपनी की ग्रोथ को मज़ीद फास्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट का कम होना स्टॉक मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है और अच्छी कंपनीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अच्छी जो कंपनियाँ हैं वो अपनी ग्रोथ को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकती हैं। तो ये तो सिर्फ इसकी फंडामेंटल्स पे मैंने बात की है कि अपकमिंग डेज़ में अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, मजीद जो है 7-8%, 10% पे जा सकता है, 8-9% पे अगर जाता है तो देन एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी कंपनीज़ के लिए कि वो लोन लेके जो है कंपनी को जो है वो मजीद ग्रोथ जो है वो बढ़ा सकते हैं। टेक्निकली डिस्कस करते हैं जी। टेक्निकली EMA 20 आलमोस्ट ब्रेक हो चुकी है इसकी और आलमोस्ट ये शेयर आपका राउंड अबाउट 29 का हाई टच करने के बाद अभी ये दोबारा अपनी सपोर्ट पे आ रहा है। अभी राउंड अबाउट मूव कर रहा है 24.72 के राउंड अबाउट और डेली बेस पे आज का अगर वॉल्यूम देखें तो आज तकरीबन 1,21,000 का वॉल्यूम करा है। RSI भी इसकी डाउन है, MACD भी डाउन है। EMA 50 इसकी राउंड अबाउट 24.50 पे है, 24.50 पे फर्स्ट बाइंग की जा सकती है। और देन अगर हम इसकी बात करें EMA 100 की बात करें तो EMA 100 हमें राउंड अबाउट नज़र आ रही है 23.50 पे, जहाँ पे हम लोग सेकंड बाइंग इसकी कर सकते हैं। और रिवर्सल अभी तक तो नहीं आया, रिवर्सल आने में टाइम बाकी है। और अगर मज़ीद नीचे जाएँ तो 22.50 के राउंड अबाउट हमें जो है EMA 200 नज़र आ रही है, जो कि एक अच्छी प्राइस हो सकती है। ये मैंने आपको 3 सपोर्ट बता दी हैं, 3-4 सपोर्ट बता दी हैं, लेकिन मेजर जो बाइंग अगर आप लोगों ने करनी है, क्योंकि इंडेक्स जब तक आपका बुलिश नहीं होगा तब तक ये शेयर आपका डाउन आएगा इंडेक्स के साथ। और इंडेक्स के साथ अगर ये शेयर आपका डाउन आता है तो मेरे ख्याल में 21.50 जहाँ पे आप लोग मेजर बाइंग कर सकते हैं। ऊपर 3 लेवल पे आप लोग स्लो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मेजर लेवल जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है 21.50। अगर 21.50 को ये लॉन्ग टर्म के लिए ब्रेक कर जाता है तो मेरे ख्याल में 20 हमारे पास एक आइडियल स्पोर्ट है। और अगर कोई स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहता है तो आप लोग 19 से नीचे 18.50 के राउंड अबाउट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से स्टॉप लॉस रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो कि अच्छी ग्रोथ के अंदर है, अच्छे वॉल्यूम के साथ है और उसकी डिविडेंड यील्ड जो है 8-10% की डिविडेंड यील्ड है। और आने वाले दिनों में 2025 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो आपकी मज़ीद इंक्रीज़ हो सकती है। आपकी जो है डिविडेंड अगर इन्होंने इस साल तकरीबन जो है वो 20% का दिया है तो अपकमिंग ईयर में जो है आपका 30% और मे बी 40% की तरफ जा सकता है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये तो हमने सपोर्ट इसकी ड्रा कर ली है। और अगर इसका हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट के मुताबिक ये बहुत ही अच्छी सपोर्ट पे है और आइडियल सपोर्ट इसकी 20 से लेकर 21 की हो सकती है। यहाँ से एक लॉन्ग टर्म की रैली आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अगर हम टारगेट देखें कि लॉन्ग टर्म के लिए ये हमें कहाँ तक लेकर जा सकता है और एक अच्छी रैली इस शेयर के अंदर अगर आती है तो ये शेयर आपका कहाँ जा सकता है। अगर मंथली चार्ट आप लोग देखेंगे तो मंथली चार्ट में भी आपको क्लियर जो है ये शेयर अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छे पैटर्न के अंदर है, अच्छी सपोर्ट के अंदर है। मैं दोबारा इसका डेली चार्ट ओपन करना चाहूँगा और मैं ज़रा चार्ट को रिसेट कर देता हूं। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरे ख्याल से ये शेयर अगर आपका 27 भी कर सकता है, देन उसके बाद 28.50 भी कर सकता है। और अगर मैं अपने टारगेट मज़ीद जो है एक्सपेंड करना चाहता हूं तो मेरे ख्याल में ये शेयर आपका 30 भी कर सकता है। इन्वेस्टमेंट की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ये शेयर आपका 35 और देन उसके बाद 40 प्लस भी कर सकता है। एक अच्छा कैपिटल गेन और एक अच्छा डिविडेंड आप लोगों को इस शेयर से मिल सकता है। तो मेरी तरफ से ये एनालिसिस है टेस्कॉन ऑक्सीकेम
लिमिटेड पे। अगर आप इस शेयर को बाय करना चाहते हैं, आप लोग अपना एनालिसिस लाजमी कर लें। मेरा एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों ने काजी स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर देनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी मजीद वीडियोज़ इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर आता रहूँगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।